एक बार भगवान विष्णु पृथ्वी लोक की यात्रा पर जा रहे थे। स्वामी को जाता देखकर माँ लक्ष्मी ने कहा, हे स्वामी, क्या मैं भी आपके साथ पृथ्वी लोक की यात्रा पर चल सकती हूँ? भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, पृथ्वी लोक की यात्रा पर जाने से पहले तुम मुझे एक वचन दो। पृथ्वी लोक पर चलकर तुम उत्तर दिशा की ओर नहीं देखोगी। फिर माँ लक्ष्मी ने हाँ कहकर अपनी मनवा ली। माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु पृथ्वी लोक पर पहुँच गए। अभी सूर्य उदय हो रहा था। चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी और पृथ्वी बहुत ही सुंदर दिख रही थी। और माँ लक्ष्मी मंत्रमुग्ध होकर पृथ्वी लोक को देख रही थी और भूल गई कि पति को क्या वचन दिया है, और चारों ओर देखती हुई कब उत्तर दिशा की ओर देखने लगी। उत्तर दिशा में माँ लक्ष्मी को एक बहुत ही सुंदर फूलों का बगीचा नजर आया। तरफ से भीनी भीनी खुशबू आ रही थी और बहुत ही सुंदर फूल खिले थे। ये एक फूलों का खेत था। माँ लक्ष्मी उस फूलों के खेत में गई और एक सुंदर सा फूल तोड़ लाई। जब माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास वापस आई तो भगवान विष्णु की आंखों में आंसू थे। भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी से कहा, हे देवी, कभी भी किसी से बिना पूछे उसका कुछ भी नहीं लेना चाहिए और ना ही कभी अपना वचन भूलना चाहिए। माँ लक्ष्मी को अपनी भूल का ज्ञान हुआ। उन्होंने भगवान विष्णु से अपनी भूल की क्षमा मांगी। भगवान विष्णु ने कहा, तुमने जो भूल की है उसकी सजा तुम्हें अवश्य मिलेगी। जिस माली के खेत से तुमने बिना पूछे फूल तोड़ा है, ये एक प्रकार की चोरी है। इसलिए तुम अब 3 बरस तक इस माली के घर दासी बनकर रहो। इसके बाद मैं तुम्हें स्वर्गलोक वापस बुलाऊंगा। माता लक्ष्मी ने चुपचाप वो सजा स्वीकार कर ली। माता लक्ष्मी एक गरीब औरत का रूप धारण करके उस खेत के मालिक के घर आई। उस मालिक का एक छोटा सा घर था। घर के मालिक का नाम मोहनलाल था। मोहनलाल की बीवी, 2 बेटे और 3 बेटियां थीं। सभी इस छोटे से खेत में काम करके किसी तरह से अपना गुजारा करते थे। मोहनलाल ने पूछा, बहन, तुम कौन हो और इस वक्त तुम्हें क्या चाहिए? माता लक्ष्मी ने कहा, मैं एक गरीब औरत हूँ, मेरा कोई नहीं। मैंने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया। मुझे कोई भी काम दे दो, मैं तुम्हारे सारे घर का काम भी कर लूँगी। बस मुझे अपने घर के किसी कोने में शरण दे दो। मोहनलाल बहुत ही अच्छे दिल का व्यक्ति था। उसे दया आ गई। उसने कहा, बहन, मैं तो बहुत ही गरीब हूँ। मेरी कमाई से मेरा घर मुश्किल से चलता है, लेकिन अगर मेरी 3 की जगह 4 बेटियाँ होती तो भी हमें अपना गुजारा करना था। अगर तुम मेरी बेटी बनकर जैसा रूखा सूखा हम खाते हैं उसमें खुश रह सकती हो तो बेटी अंदर आ जाओ। मोहनलाल ने माँ लक्ष्मी को अपने घर में शरण दे दी। माँ लक्ष्मी 3 बरस तक मोहनलाल के घर पर दासी बनकर रही। जिस दिन माँ लक्ष्मी मोहनलाल के घर आई, उसी दिन से मोहनलाल को फूलों से बहुत ही अच्छी आमदनी हुई। फिर धीरे धीरे उसने बहुत सारी जमीन खरीदी, एक बड़ा घर बनवाया। घर के सब सदस्य अच्छे कपड़े पहनने लगे। बेटियां और बीवी महंगे गहने पहनने लगी। मोहनलाल हमेशा सोचता, मुझे ये सब इस महिला के आने के बाद मिला है। इस बेटी के रूप में मेरे घर सौभाग्य ने कदम रखा है। यूँ 3 बरस बीत गए, लेकिन फिर भी माँ लक्ष्मी घर और खेत में काम करती रही। एक दिन मोहनलाल अपने खेतों का काम खत्म करके घर आया। उसने अपने घर के द्वार पर एक देवी स्वरूप गहनों से लदी स्त्री को देखा। उस देवी स्वरूप स्त्री को देखकर मोहनलाल को ज्ञान हो गया कि ये तो स्वयं माँ लक्ष्मी है। मोहनलाल का पूरा परिवार बाहर आ गया। सब हैरान होकर माँ लक्ष्मी को देख रहे थे। मोहनलाल माँ लक्ष्मी के कदमों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। हे माँ, हमने आपसे अनजाने में घर और
खेत का काम करवाया। माँ, हमसे ये कैसा अपराध हो गया। माँ, हम सबको क्षमा कर दे। माँ लक्ष्मी मुस्कुराकर बोली, हे मोहनलाल, तुम बहुत ही अच्छे दिल के व्यक्ति हो। तुमने मुझे अपनी बेटी की भांति रखा। उसके बदले में मैं तुम्हें वरदान देती हूँ, तुम्हारे पास कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी। तुम्हें जीवन के सारे सुख मिलेंगे जिसके तुम अधिकारी हो। फिर माता लक्ष्मी अपने स्वामी के द्वारा भेजे रथ में बैठकर स्वर्गलोक चली गई। इस कहानी में भगवान विष्णु का संदेश मिलता है, अपराध चाहे किसी प्रकार का किया जाए, उसकी सजा अवश्य मिलती है। शिक्षा। लेखक इस कहानी के माध्यम से यही कहना चाहता है कि एक छोटी सी भूल के लिए भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी को सजा दे दी। हमें भी सदैव अपने दामन को पाखंड से बचाना चाहिए और कभी भी अपना वचन नहीं भूलना चाहिए। दोस्तों, पाखंड से हमें सिर्फ निराशा ही हासिल होगी। हमारे जीवन के सारे दुखों का कारण भी हमारे ही कर्म है।